अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सुहेब बुखारी। आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे हैवी ट्रैफिक के हवाले से। दिन के औकात में भी जो हैवी ट्रैफिक है वो मुल्तान की अहम शहराओं से जो है वो गुजर रही है, जो कि ममनुआ भी है और गैर कानूनी भी है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे टिम्बर के हवाले से। आप मेरे पीछे भी जो है वो देख रहे होंगे कि जो ओवरलोडेड होते हैं, लोडेड रक्शे पर जो है वो सवार कर रहे होते हैं, उस पर भी सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो कर दिया गया है। और महकमा जंगलात के जो लोग हैं, जो अफसरान हैं, वो भी इस कार्रवाई में जो है वो आज हमारे साथ जो है वो मौजूद होंगे। सारा दिन जो है वो हम इस सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। लाइसेंसिंग के हवाले से भी जो है वो आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। आखिर क्यों हैवी ट्रैफिक जो है वो दिन के औकात में जो है वो गुजरती है, जो कि ट्रैफिक की ब्लॉकेज का सबब बनती है और उसके साथ साथ कई बड़े हादसा का सबब भी बनती है। इस सारी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, दिन के औकात में जो टिम्बर माफिया है वो सड़कों पर जो है वो दंदनाता है, जिसके खिलाफ जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है उसने भी क्रैकडाउन का आगाज़ जो है वो कर लिया। साथ साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है अब वो भी जो है वो अब मैदान में जो है वो आ चुका है और इस सारी सूरत हाल से जो है वो अब खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयों का सिलसिला भी जो है वो अब शुरू हो चुका है। इन सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर हैं इरम मुनीर साहब, उनसे बात करते हैं। मैडम, सबसे पहले क्या पॉलिसी है इस सारी सूरत हाल के हवाले से? और ट्रैफिक पुलिस ने भी अब इस सारी सूरत हाल में एंगेज हो गए हैं और हम देखते हैं कि बराह रास्त FIR भी लॉन्च जो है वो इस हवाले से की जा रही है। कई लोगों को पहले से अवेयर किया गया, बाहर निकलेंगे ऐसी सूरत हाल में तो ये आपके लिए वबाले जान बन सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली इस चीज़ का आगाज़ जो है टिम्बर माफिया के अगेंस्ट जो क्रैकडाउन है उसका आगाज़ बैक 3 मंथ्स बिफोर कर दिया गया था, जिसमें हमने रिटन नोटिस जो हैं वो डिस्प्ले किए थे हर टाल पे, हर आरे के ऊपर, इसके अलावा टिम्बर मार्केट की वॉल्स के ऊपर। हर रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर को, हर सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को तहरीरी तौर पे बाउंड किया गया था कि वो अपने इलाके में जो भी उसकी एरिया ऑफ जुरिस्डिक्शन है वहाँ पे इसको डिस्प्ले करेगा और जनरल पब्लिक में एक अवेयरनेस आएगी पहले से कि अगर आप वायलेशन ऑफ रूल करते हैं। बेसिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पाकिस्तान फॉरेस्ट एक्ट 1927 को, जिसका सेक्शन 41 और 42 जो है वो रोकता है, ट्रांसपेरेंट करता है टिम्बर की जो है वो ट्रांजिट को। लेकिन इसकी वायलेशन होती है तो फिर हमारे पास बीइंग फॉरेस्ट ऑफिसर ये इख्तियार है कि एज़ पर सेक्शन 52 हम जो इलिसिट ट्रांजिट है उसको हम सीज़ कर सकते हैं इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट। तो उसी अपनी जो पॉलिसी है प्लस हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसका मैंडेट भी प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज है। इसी सिलसिले में तकरीबन आज से 1 हफ़्ता पहले हमारी CTO साहब से मुलाकात हुई थी और उसमें हमने एक बाकायदा, दोनों ने यूनानिमसली, दोनों डिपार्टमेंट ने, पुलिस डिपार्टमेंट ने और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस अज़्म का इजहार किया था कि हम लोग टिम्बर माफिया के अगेंस्ट एक यूनानिमस, एक कोलैबोरेटिव कार्रवाई करेंगे जिसका मकसद किसी को तकलीफ़ देना नहीं है, बल्कि जो ट्रांजिट ऑफ वुड है उसको ट्रांसपेरेंट करना है ताकि जो चोरी है और जो एक एम्बिग्विटी है वुड ट्रांजिट को लेके उसको ख़त्म किया जा सके, शफाफियत को बढ़ाया जा सके और जो इदारों के ऊपर अवाम का एतमाद है उसको बहाल किया जा सके। ट्रांसपेरेंसी पर जो है वो काम हो रहा है और इस पर आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को भी अपने साथ जो है वो एंगेज किया है। अब मैं देख सकता हूँ कि इसी रोड से ज़्यादातर जो गाड़ियाँ हैं, जो टिम्बर है, यहीं से लोड होकर आता है। इनको जो रोका गया है, इनके खिलाफ क्या चार्ज जो है वो लगाया जा रहा है? और ये जो मजदूर हैं इनका तो मेरे ख्याल में कुछ ज़्यादा कसूर नहीं है, ये तो जस्ट लोड करके वो डेजिग्नेशन पर पहुंचा रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको पहले जिस तरह से गुजारिश की है कि हमारा मकसद किसी को भी तकलीफ़ देना नहीं है। द थिंग इज़ बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये वन ऑफ द रूट्स, जो भी आपने बताया ना कि शायद इस रोड से देयर आर नंबर ऑफ रूट्स बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी फेमस रूट जहाँ से जो इलिसिट ट्रांजिट वुड की वो होती है, ट्रांजिट होती है। द थिंग इज़ कि जो मज़दूर हैं या लोअर तबका है, हमारा मकसद इनको खुदा न खास्ता इनको कोई प्रेशराइज़ करना या इनको डराना धमकाना या खौफजदा या वो फैलाना नहीं है। का बेसिक मकसद ये है कि अवाम के अंदर अवेयरनेस आए कि भाई आपने एक जो दरख्त है उसका जब आपने रोड पर लेकर आना है तो उसकी ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, क्योंकि एम्पावर किया है फॉरेस्ट एक्ट ने फॉरेस्ट ऑफिसर को कि वो ट्रांजिट परमिट इशू करे। कहाँ से ये सोर्स है इसका, लकड़ी कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, कितने मन है, कितना इसका वज़न है, कौन इसका ऑनर है और किस सिलसिले में एट द एंड ये इस्तेमाल होगी, ये सब उसके ऊपर मेंशन होता है। लिहाजा अगर वो मेंशन नहीं है तो देयर इज़ नो डाउट एब्सोल्युटली कि देयर इज़ समथिंग जो एम्बिग्विटी है। लीगल होगा ऑब्वियसली, अगर ट्रांजिट परमिट नहीं है तो डेफिनेटली इट्स इल्लीगल। जब्त कर लिया जाएगा।
सर जब्ती के लिए ही जो हमारा सेक्शन 52 है दैट इज़ स्पेसिफिकली फॉर द सीज़र, और उसमें जो गवर्नमेंट का लाए अमल है एज़ पर बुक एज़ पर लॉ वो ये है कि ये जो पेनल्टी जो एक फॉरेस्ट ऑफिसर डिसाइड करता है डिपेंडिंग अबाउट द स्पीशी कौन सी है और इसका वज़न कितना है, उसके ऊपर जब ये जुर्माना अदा करेंगे जो इनका ड्यू जो पेनल्टी है वो जाएगी गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर। सो गवर्नमेंट ट्रेजरी के पास जाने के बाद जो इनके पास चालान होगा दे आर फ्री टू। ठीक है। सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद मूसा साहब भी जो है वो हमारे साथ होते हैं और अक्सर प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ ही होते हैं, प्रोग्राम्स की ज़िन्नत होते हैं। मूसा साहब, सिटी ट्रैफिक पुलिस कहीं पर जो है वो ट्रैफिक को वन वे के लिए अपना काम कर रही है, कहीं पर सिक्योरिटी के हवाले से अपना काम कर रही है। ये एक बड़ा इशू है, मेजर इशू है, और आई थिंक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी आपको इसमें एंगेज किया है। क्या कार्रवाइयाँ जो है वो की जाए? बहुत शुक्रिया जी। ये सबसे पहले तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ये अब इनके साथ हमारी जॉइंट कार्रवाई शुरू हुई है, तो इससे पहले आपका शुक्रिया, आपने इसकी तरफ जो है वो उठाया है इसको। तो इससे पहले हम तो पिछले 3 माह से इनके खिलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनके खिलाफ़ FIRs दे रहे हैं। पुलिस पहले से कर रही है। पहले से पिछले 3 माह से इनके खिलाफ़ जो है ना भरपूर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो अब मैम साहिबा तशरीफ़ लाई जनाब CTO साहब के पास, तो हमने इसको जॉइंट किया। तो अब हम एडवेंचर के तौर पे जॉइंट उसके तौर पे, ताकि इसके खिलाफ़ ना एक मुनज़्ज़म तरीके से कैंपेन जो है ना वो चलाई जा सके, क्योंकि ये लकड़ी फिर रही है। ये तो लोड रक्शे आप देख रहे हैं, रात को ट्रक ट्रालियाँ बुरे तरीके से ओवरलोड होती हैं और किसी के पास कोई इसका डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कानून कायदा कोई नहीं है, बस अपनी मर्ज़ी से बोले के फिर रहे हैं। जो जैसे मैम साहबा भी फरमा रही थी कि इनको एक कानून कायदे में लाना है, मकसद ये, इनको तंग करना मकसद नहीं है, और इसमें किसी मज़दूर का भी इस्तेहसाल नहीं है। असल बात है उस व्यापारी की जो ये लकड़ियाँ लेके जा रहा है, उसके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, इसको ज़ब्त होगा, इसका जुर्माना जो एज़ पर लॉ होगा वो करेंगे। सिटी ट्रैफिक पुलिस तो पहले ओवरलोडिंग के हवाले से जो है वो फाइन्स करते आए हैं, लेकिन अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपके साथ है। इट्स मीन कि अब इसकी ट्रांसपेरेंसी पर भी जो है वो कार्रवाई होगी कि ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से कटी है, और दरख्त को काटना, लकड़ी को काटना ये तो वैसे ही लीगल है। और इस वक्त क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज है उसकी सबसे बड़ी रीज़न है, इस सारी सूरत में अगर दरख्त काटे जाते हैं तो ये तो बहुत और खतरनाक है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहले हम जैसे कार्रवाइयाँ करते रहे था तो एक इशू हमारे सामने आता था कि जी ये आपका तो काम नहीं है, ये फॉरेस्ट का काम है। तो चलें, अब वो जो था ना कि ये आपका काम नहीं है, वो परसेप्शन वो ख़त्म हो गया। अब हमारा वो जॉइंट हो गया है कि जो गाड़ियाँ रोकना वगैरह इसके खिलाफ़ कार्रवाई हम कर रहे हैं, और बाकी जो है वो मैम साहब इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पंजाब का एंड स्पेसिफिकली सीनियर मिनिस्टर फॉरेस्ट पंजाब मरियम औरंगज़ेब साहिबा का बेसिकली ये मिशन है, ये ऑब्जेक्टिव है कि आपने टिम्बर में जो टिम्बर माफिया है उससे फ्री पाकिस्तान और ग्रीन पाकिस्तान है, आप उसको समझ सकते हैं। तो उस चीज़ को इंश्योर तभी किया जा सकता है जब ये चीज़ बंद हो। माफिया के पीछे जाएंगे तभी। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। आज के प्रोग्राम का मकसद भी जो है वो यही है, और सिटी ट्रैफिक पुलिस और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके जॉइंट वेंचर है कि इस माफिया को जो है वो पकड़ने, उस माफिया को जो है वो बेलगाम करना। यकीनन तौर पर ये माफिया जो है वो बहुत पावरफुल भी होते हैं और बहुत सारी जगहों पे ये थ्रेट भी जो है वो किया जाता है। लेकिन आज मेरा कैमरामैन अगर आसिफ अगर आपको दिखा सके तो फिर तहत निगाह तक आपको जो है वो लोडेड रक्षों पर जो है वो आपको ये टिम्बर जो है वो नज़र आएगा, और यकीनी तौर पर जब इसकी वेरिफिकेशन होगी तो मज़ीद सूरत हाल पे जो है वो वाज़ेह हो सकेगी कि आया ये इल्लीगल है, और वैसे भी जो दरख्त काटना है वो गैर कानूनी, और मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है क्लाइमेट के हवाले से उस सिनेरियो में ये और भी ज़्यादा जो है वो इल्लीगल हो चुका हुआ है, गैर कानूनी जो है वो हो चुका हुआ है। हम आगे भी जाएंगे, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो हमारे साथ होगी, कुछ और भी मामलात पर जो है वो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त जो है एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनके लोडर रक्शे जो हैं वो रोके गए हैं, टिम्बर के जो लोग हैं, और सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि तहत निगाह तक आपको ये जो लोडर हैं जो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी जो है वो रोके गए हैं, और इस वक्त जो मालकान है अब वो भी जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आपका लोडर भी रोका गया जी सर। क्या कहते हैं? ये कहते हैं जी रुपया पीछे टैक्स है जी, चलान है, किस चीज़ का चलान है, गरीब बंदे हैं, ये हमारी जेबें हैं सर, ये हमारी जेबें हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो मेहरबानी शफकत करें हमारे पे। ठीक है, आगे चलते हैं। खान साहब क्या इशू है जी? कोई इशू नहीं, हमारे पे कोई इशू इनका नहीं आया, ना हमारे पास कोई नोटिस आया कि ये या फलान हम लक्कड़ मंडी में अंजुम में ताजरान हम आड़ती में ये लकड़ हमने बेची है स्टेट एरिया में, ये जाते हैं, ये गरीब बंदे लेके जाते हैं,
हाँ, हमारे पे कोई इनका नोटिस नहीं आया। लक्कड़ मंडी में शेख सुहेल साहब हमारे अंजुमन ताजरान हैं, उनके पास कोई नोटिस नहीं आया कि ये बात है। इन्होंने आके यहाँ पे रेड़े रोक रखे हैं, गरीब बंदे हैं। ये कह रहा है दफ्तर जाओ, अब यहाँ से वहाँ तक तो काफ़ी पेट्रोल लगेगा, इसका खर्चा कौन देगा? ये कहाँ से पूरे करेंगे बेचारे? आजकल के दौर में लोग बच्चों के पेट नहीं पाल सकते, वहाँ तक रेड़े रिश्के लेके जाएंगे। कहा जा रहा है कि वहाँ गाड़ी वहाँ लेके जाओ। हमारा समझते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। ये गलत कर रहे हैं। नोटिस दो हमारे को, नोटिस दो हमारे को, हमारे साथ बैठ के बात करो। उसके बगैर फिर हम टेबल टॉक होने चाहिए। जी जी, ऐसे तो नहीं होना चाहिए सर। मतलब आप कहते हैं कि आपको बिठाया जाए, एक कानून बताया जाए कानून कि ये चीज़ है, ये उस पर आपने अमल दरामद हाँ, कर, बिल्कुल उसके बाद अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा फिर उसके बाद इंशाल्लाह, नहीं तो इनको हम चैलेंज कर देंगे, कोर्ट में चैलेंज कर देंगे। ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। हम तो यहाँ काम करते कोई थोड़े अब से नहीं है, अरसों से हैं यहाँ। आड़ती है, ये माल जा रहा है स्टेट में, हाँ कह दो इन रिश्कों का चलान भर लो, जो भी करना कर लो, हमारे को इतला तो दो ना। इतला के मुताबिक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है नाज़रीन, ये सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे भी जाएंगे, कुछ मज़ीद भी लोगों से हम बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। आज जी तो नाज़रीन, एक तरफ जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। उसके साथ साथ जो इलीगल नंबर प्लेट्स हैं और जो बगैर लाइसेंस के चला रहे हैं और बगैर हेलमेट के चला रहे हैं, उस पर भी जो क्रैकडाउन का आगाज़ है वो कर दिया गया है। उसके साथ साथ जो मौसा साहब है वो सारी कार्रवाइयाँ जो हैं वो सर अंजाम दे रहे हैं। एक मोटरसाइकिल को जो है वो रोका गया जी मौसा साहब। जी मोटरसाइकिल को रोका है इसलिए कि इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, मूविंग वायलेशन है। और अब चेक करते हैं इनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। गाड़ी की कापी नहीं, लाइसेंस है मेरा। हाँ, लाइसेंस बनने दिया हुआ है नहीं है वहाँ पर। आया नहीं, लाइसेंस है लाइसेंस है, आया नहीं है। बनने के लिए दिया हुआ है, अभी बन के आया नहीं है। और गाड़ी की इनके पास कापी नहीं है। तो हेलमेट हेलमेट तो मैं ड्यूटी से आ रहा था, वहीं रह गया, जल्दी नहीं आ रहा। किस महकमे में आप? सर ये PH हाल्टी कर चलना है, PH हाल्टी कर कहते हैं मैं दफ्तर, सरकारी ये कहते हैं कि दफ्तर से आ रहा हूँ, वहाँ रह गया है। लाइसेंस कहते हैं अभी बना नहीं है, तो गाड़ी की इनके पास कापी कोई नहीं है। नंबर प्लेट इनकी ठीक है, नंबर प्लेट ठीक है, नंबर प्लेट इनकी बिल्कुल ठीक है। गालबन बावन तो इनको हेलमेट का चालान करते हैं सर। हेलमेट का चलान जो है वो करवाएं जी, हेलमेट वो का। किया जाएगा जी। हेलमेट का करते हाँ, हेलमेट का चलान जो है वो इनको हो चुका होगा। ये भाई साहब आपकी गाड़ी जी सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह हेलमेट नहीं पहना आपने? सर। हेलमेट लाइसेंस है आपका? लाइसेंस बना हुआ है, ये लाइसेंस इनका बना हुआ है जी, ठीक है। मोटरसाइकिल का। गाड़ी की कापी लाइसेंस आपने अभी बनाया ये सब? ये सर तकरीबन 7-8 माह हो गए। 7-8 में हो गया, नहीं कि अभी जो मुहिम चल रही है इनकी, जी जी उसी मुहिम में आपने बनाया है? जी जी। ये जी इनका लाइसेंस भी है, गाड़ी की कापी भी है, नंबर प्लेट्स भी इसकी इनकी ठीक हैं, लेकिन इन्होंने हेलमेट नहीं पहना। हेलमेट मेजर इशू चल रहा है। मेजर इशू चल रहा है, हेलमेट इन्होंने नहीं पहना हुआ। तो चूंकि इनके पास लाइसेंस भी है, तो इनको हम वार्न करेंगे, वार्न करेंगे कि दोबारा ये ना हेलमेट के बगैर ना है, हेलमेट पहने। अगर आपको अभी हेलमेट नहीं पहना, उसका आपको चालान करें या वार्न करें? आपको वार्निंग दे रहे हैं आपको, हेलमेट पहनना है, आपकी अपनी सेफ्टी। पहनेंगे सर। आपकी अपनी सेफ्टी है, हमारी सर। सेफ्टी नहीं है। जी सर, बिल्कुल। आपकी सेफ्टी है जी जी, तो आप हेलमेट पहने। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक हो गया जी। एक ये कम उम्र है। कम उम्र बच्चे भी जो हैं वो यहाँ पर हैं, मौजूद हैं जी। आप वो कितनी एज है आपकी? 12 साल 12 साल एज है। 12 साल में अलाउ है गाड़ी चलाना? नहीं, गली से निकला हूँ, पैसे देना चाह रहा था भाई को। आप फोन आगे पीछे भी तो चलाते होंगे आप, या पहली बार चला रहे हैं? दूसरी बार चला रहा हूँ, वहीं जाता हूँ, आज निकला। दूसरी बार इतने एक्सपर्ट है, दूसरी बार में ही मेन रोड के ऊपर चला रहे हैं। मेन रोड के नीचे रहा था, वहाँ रोड पे चला था आज। आपको मेन रोड पे रोका है ना? हैं? मेन रोड पे तो आप आ गए हैं ना, पेयर तो हो गया ना मेन रोड पे आप। अंदर से नहीं चलाऊंगा, अब घर खड़ा दूंगा। बेटे क्या करते हैं आपके वालिद साहब? मेरा वालिद तो वालिद किधर है? वो तो अच्छा, फौत हो गए। तो बेटे आप क्यों चला रहे हैं? आपके पाँव नीचे लगते हैं, बीच ना पाँव नीचे लगाए। ये हाल है जी इसका जी। दिखाएं जी आसिफ साहब, एक नीचे दिखाएं। नीचे रखे तो दूसरा नहीं रख सकता। दूसरा पाँव जो है वो आप नहीं नीचे रख सकते। ये तो हादसा बंद हो सकता है ना। अंदर से नहीं चलूंगा। आपके लिए भी नुकसान है और आप किसी के लिए भी नुकसान का बायस बनेंगे। अब क्या घर खड़ा दूंगा? नहीं, आज तो घर खड़ा कर लेंगे बेटा। आज आपको रोक लिया ना, इसलिए आप कह रहे हैं घर खड़ा कर दो। गाड़ी की चाबी है? वो साथ के अंदर इनकी गाड़ी हम बंद कर रहे हैं जी, ताकि ये किसी के लिए नुकसान का बायस ना बने। और इसकी अपनी उस्ताद साहब की गाड़ी, उस्ताद साहब को वो यहीं हलवे वाली दुकान है, वहीं पर बैठे। मुझे तो नहीं पता ना। इधर है हलवे वाली दुकान। उनको बुला लेते हैं जी। लेकिन वैसे हम हमारे जो देख रहे हैं, जो वालिदैन देख रहे हैं,
उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे वालिदैन से हम गुजारिश कर रहे हैं, मैसेज नहीं दे रहे, उनको गुजारिश करते हैं कि इन बच्चों की जान को बचाएं। इनकी सलामती हमें अजीज़ है। इन बच्चों को ये बाइक्स ना दें। ये जब एक्सीडेंट करते हैं, बच्चे हैं डर जाते हैं, एक्सीडेंट करते हैं तो अपने साथ साथ दूसरे का भी नुकसान करते हैं। क्योंकि ये अनअवेयर होते हैं, इनको चीज़ों का नहीं पता होता, इसलिए किसी को भी थ्रेट जो है अब इनकी बाइक हम रोकेंगे, कार्रवाई ये करेंगे, इनके वालिदैन को बुला के उनसे एफिडेविट लेंगे और उसके बाद उनके हवाले करेंगे। उसके बाद जो है वो ज़रूरी कार्रवाई के बाद जो है वो इनको जो है वो जाने जो है वो दिया जाएगा। इस तरफ चलते हैं, इस तरफ की सूरत हाल भी जो है वो हम देखते हैं कि वो जो है वो क्या कहते हैं, हेलमेट नहीं था इनके पास, रोका है। हेलमेट नहीं है इनके पास। हेलमेट क्यों नहीं पहनते भाईजान आप? सर लाइसेंस है आपके पास? लाइसेंस है। इनके पास हेलमेट नहीं था, लाइसेंस है इनके पास, तो इनको इसलिए रोका है। अभी हेलमेट क्यों नहीं पहनते आप लोग? बताएं जी, आप हेलमेट क्यों नहीं पहनते? इतनी तो आपकी अपनी सेफ्टी है। इतनी दफ़ा आपको रोका है, मना किया हेलमेट सर जी हम इधर आए थे फौत की वजह इमरजेंसी में, हेलमेट पहनना भूल गए भूल गए हेलमेट। भूलने वाला कंसेप्ट है मोदी साहब, ये भूल गए, भूलने पे जुर्माना आधा हो जाता है। नहीं सर, आधा नहीं होता। बोलने पे 2000 का जिसको जुर्माना होगा ना सर, ये नेक्स्ट भूलेंगे नहीं। 2000 का जुर्माना है, जायज़ है। यहाँ फौत के में कहाँ से आ रहे हैं? ये यहीं से पीछे मोहल्ले में 4 मर। अरे यहीं से आ रहे हैं। पहले 200 का होता था, इसलिए ये भूल जाते थे। अब कोर्ट ने इसका जुर्माना बढ़ा के कर दिया 2000 का, ताकि ना भूल ये भूले ना। तो इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं जी। ताहिर साहब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई में अमल में लाइए। एक और एग्जाम्पल हमारे साथ मौजूद है, हेलमेट मौजूद है लेकिन पहनना एक नई चीज़ है मेरे हेलमेट। ख्याल में ज़्यादा जुर्माना हो। ये देखिए हेलमेट इसने ये मोटरसाइकिल की टैंकी को पहनाया हुआ है। टैंकी को पहनाया हुआ है। मतलब जब खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए तो टैंकी महफूज रहेगी, लेकिन जैसे ज़िंदगी महफूज रहनी है वो चीज़। अब ये चीज़ है, इनमें अवेयरनेस की कमी है जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हेलमेट इन्होंने इधर रखे, अपने सर पे नहीं पहना हुआ। तो हम इनको हेलमेट पहनाते हैं जी, इनको हेलमेट पहनाते हैं जी, ताकि ये हेड इंजरी से या खुदा ना खासा किसी भी आफत से बच सके। देखिए सिटी ट्रैफिक पुलिस आपको हेलमेट जो है वो पहना रही है, फ़ख्र महसूस अब कर रहे इसको हैं। पहन के रखें, जी जी। इसको टैंकी पे ना रखें। लाइसेंस है आपका? दिखाएं। लाइसेंस दिखाएं। लाइसेंस एक मेरे ख्याल में एक और कम उम्र है जी। अच्छा जी, जो मुहिम सिटी ट्रैफिक पुलिस ने चलाई है उसका ये अच्छा एडवांटेज है कि हर किसी ने लाइसेंस बना लिया। बिल्कुल, ये इसका क्रेडिट मुकम्मल तौर पे आईजी साहब को जाता है, जिन्होंने ये मुहिम चलाई। हमारे आरपीओ साहब और जनाब जो एडिशनल आईजी ट्रैफिक साहब हैं, मिर्ज़ा फरहान बेग साहब, उनको जाता है कि अब आप 10 बंदों को रोकेंगे तो 9 के पास ये होगा। उसकी ज़िंदा मिसाल ये है। कोई एक शायद उससे अनअवेयर होगा या अवेयर होगा या जिसकी पहुंच ना होती होगी, उसको भी रोका ज़रूर होगा बनवाने के लिए। उसने कहा होगा मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं है, जो भी है, तो इसका फ़ाइन भी इसीलिए नहीं करके कि इसके पास लाइसेंस है। उनके पास लाइसेंस और अच्छी चीज़ है, हेलमेट भी है, लेकिन इसको पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्या मैसेज देंगे जिन्होंने हेलमेट टैंकी को पहनाया होता है वो खुद पहने हेलमेट? जी जी। ठीक है, ऐसे करना है जी। और ये सीटीओ साहब का फोकस है इस बात पे। उन्होंने मुकम्मल इस पे कहा है कि जिस बंदे के पास लाइसेंस है, अगर उसकी छोटी मोटी वायलेशन है भी सही, तो उसको ब्रीफ करके ओब्लाइज करें। उसको भी ब्रीफ किया जाए और मज़ीद ताकि वो बंदा अपने दीगर हमसायों के लोगों को भी ऐसे ही बिल्कुल ऐसे सर। ऐसा जी। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त सिटी ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ है और अवेयर किया जा रहा है सारी सूरत हाल पर कि हेलमेट जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए, आपके लिए और आपकी जान के लिए। और जो छोटे बच्चे हैं जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, उनको भी साथ साथ जो है वो वार्न किया जा रहा है। उनके बच्चों के जो वालिदैन हैं उनको बुलाकर एफिडेविट लिखवाने के बाद ही उनको जो है वो रवाना किया जा रहा है। अब आगे भी कुछ मज़ीद भी कार्रवाइयाँ जो हैं वो होंगी, लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक का हमारे साथ होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। टिम्बर मार्फे के खिलाफ जो कार्रवाई का सिलसिला है वो भी इस वक्त जो है वो तसलसल के साथ जो है वो जारी है और कुछ रक्शे जो हैं वो रोके गए थे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट खुद जो है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बात करते हैं। अब क्या नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है? ये जो पकड़ी गई हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस ने जो कार्रवाई की है हमारे साथ आपके, ये अपना ना फॉरेस्ट एक्ट के हिसाब से उससे कार्रवाई होगी। ये ट्रांजिट परमिट होता है, ये लकड़ी लोड करने का इसके ज़्यादा नामा होता है। हम जहाँ से लेकर वहाँ जिधर भी लेके जा रहे हैं, अब इन्होंने वो प्रोसेस नहीं किया था, ये अब रोक के गए, सीज होंगे, ये प्रोसेस होगा। उसके बाद जो भी महकमाना कार्रवाई करने के बाद इनको अमल में लाया जाएगा। इनको जुर्माने होंगे, सजाएं होंगी, इनका माल जब्त होगा क्या? सर ये अपना सारा कुछ होता है, पहले जुर्माना होगा वो अपना हो गया, नहीं तो नेक्स्ट प्रोसेस होता है जो भी यानी कि से है वो होगा। प्रोसेस होता है ना, यानी कि पहले यही है कल वजन के हिसाब से जो भी सिस्टम होगा वो किया जाएगा। उसके बाद अगर मज़ीद कार्रवाई बनती है वो बनेगी। मज़ीद कार्रवाई जो है वो उसके बाद जो है वो शुरू की जाएगी। मौजूद साहब, मज़ीद कार्रवाई जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या
ये अब हमने ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनके हवाले किया, मज़ीद कार्रवाई ये करेंगे, इनको जुर्माने करेंगे। कार्रवाई करके अब इनके हैंड ओवर इनके हैंड ओवर कर दिए हैं, अब ये इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे, इनको जुर्माने करेंगे और जो चेक करेंगे जो इस काबिल है, जो ठीक है उसको छोड़ देंगे और जो इलीगल है उसके खिलाफ़ ये कार्रवाई करेंगे। जो टिम्बर इलीगल होगा उसके खिलाफ़ कार्रवाई जो टिम्बर इलीगल होगा उसके खिलाफ जो है वो फर्दर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। और उसके साथ साथ जो दीगर कार्रवाइयों का सिलसिला है वो भी जो है वो इस वक्त साथ साथ जारी है। बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल, उसके साथ साथ जो गैर नमूना नंबर प्लेट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बुसा साहब, मेरे ख्याल में कार्रवाई का सिलसिला जो है वो मज़ीद आगे जो है वो अब बढ़ाना जो है वो होगा और ये जो है वो मज़ीद लोगों को जो है वो चेक भी जो है वो किया जा रहा है। लोगों से जो उनकी मोटरसाइकिल कापी हैं वो भी जो है वो चेक किए जा रहे हैं। आप देख रहे थे हमें और आपको जो है वो रोक लिया गया है। हेलमेट नहीं है आपके पास? नहीं, हेलमेट नहीं है। गली में से भी निकला किधर कर रहे हैं? गाड़ी की कापी घर पड़ी है, लाइसेंस बना हुआ है, दिखा, मोबाइल में नहीं, पीछे लाइसेंस मेरा बना हुआ है, घर पड़ा है। दिखाओ सर्च कर ले, मेरा दिखाओ। मोबाइल नहीं पड़ा ना, मैं आपको कह रहा है जी लाइसेंस मेरा बना हुआ है, घर भूल गया हूँ। मोबाइल में होता है? मोबाइल में ऑनलाइन है, आप चेक कर लें। आईडी कार्ड नंबर देता हूँ आपको, आप चेक कर लें, अभी शो हो जाएगा 36302। अभी चेक कर लें, ऑनलाइन हुआ हुआ है। ऑनलाइन जो है वो इनको चेक जो है वो किया जाएगा। नाज़रीन, चीज़ सूरत हाल जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो कार्रवाइयों का सिलसिला है वो इस तनाजुर में भी जो है वो जारी रखा हुआ है जी। कुछ और भी लोगों को जो है वो इनकी जानिब से रोका गया है। मुसा साहब, इनको चेक करने का भी एक प्रोसीजर होता है? जी सर, अगर जैसे ये कह रहे हैं कि मैं घर भूल गया हूँ तो चेक कर लेते हैं, अगर बना हुआ है तो ठीक है। क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की भी जो है वो एक पॉलिसी जो है वो इस हवाले से चल रही है और ये भी कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो इसके साथ साथ जो है वो जारी है। गाड़ी को भी जो है वो रोका गया है। गालबन इसको भी जो है वो देखा जाएगा कि एक इस गाड़ी को जो है वो रोका गया है और शीशे जो हैं वो हम देख रहे हैं कि वो भी जो है वो इनकी जानिब से जो है वो ब्लैक जो है वो लगाए गए थे। गालबन ये भी इलीगल है और सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान की जानिब से जो है वो इनको अभी यहाँ पर जो है वो रोका गया है। ये इनका क्या स्टेटस है? चेक करें, स्टेटस जो है वो चेक किया जा रहा है। शहबाज अकनवाज, वालिद साहब का नाम। अकनवाज। मोटरसाइकिल का इनका बना हुआ है जी लाइसेंस। मोटरसाइकिल का इनका बना हुआ है। मोटरसाइकिल का जो है वो इनका बना हुआ है। आप जा सकते हैं, लेकिन हेलमेट का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ब्लैक पेपर, हाँ ब्लैक पेपर गाड़ी जो है वो रोकी गई है। उसको जो है वो देखते हैं कि इनका जो है वो क्या स्टेटस जो है वो है यहाँ पर। और निज़ामुद्दीन बैठा है ब्लैक पेपर जी, हाँ लगे हुए हैं ब्लैक पेपर जो है, इनको रोका है चेक करने के लिए। तो लाइसेंस तो इनके पास है, तो ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं, इनसे पूछते हैं क्यों लगाए। ये करें, शीशा थोड़ा सा ऊपर करें, फ्रंट पे तो नहीं है। पीछे जो है वो इनके शीशे ब्लैक लगे हुए हैं जी। हाँ। पीछे जो शीशे हैं वो इनके ब्लैक जो हैं वो लगे हुए हैं। अब कुछ मज़ीद भी गाड़ियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। हमारे साथ रहेगा। जी तो नाज़रीन, एक और गाड़ी को जो है वो यहाँ पर इस वक्त रोका गया है। गालबन उसकी भी ब्लैक जो है वो पेपर है, उसको यहाँ पर जो है वो रोका गया है मूसा साहब की जानिब से। फर्दर जो कार्रवाई है वो जो है वो क्या की जाती है, आगे जाके सूरत हाल जो है वो पता करते हैं। जी मूसा साहब, क्या स्टेटस है जी? अच्छा, ये ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं सर, आपने चेक कर सकते हैं? हाँ हाँ सर, जो मर्जी चेक। ये लगे हुए हैं जी? हाँ जी, बिल्कुल जो है वो लगे हुए हैं। ब्लैक पेपर जो है वो इस पर लगा हुआ है। इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं सर। ब्लैक पेपर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। चलें, इस लिहाज से इनके खिलाफ़ हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, एमरजेंसी में हैं। पता है सर, सर सर हाँ हाँ, ये देखें। काफ़ी अवेयरनेस देने के बावजूद लोगों की जाने से खास उस पर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। काफ़ी बेहतर हैं जी। ये हमने तकरीबन 20 गाड़ियों के बाद 21वीं गाड़ी है, तो काफ़ी बेहतरी आ रही है इसमें। तो ये हम ड्राइवर साहब से पूछते हैं कि इन्होंने क्यों लगाए हुए हैं, तो इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं इंशाल्लाह। पर्दा लगा लें, लेकिन ये पर्दा लगाएं, क्योंकि गर्मी है। इनको यही कह रहे हैं कि पर्दे लगाएं, पेपर ना लगाएं। पेपर जो है वो ना इनके खिलाफ़ कार्रवाई करते हैं सर। पेपर सर आपने लगाए हुए थे? धूप है, गर्मी है, फैमिली बैठी हुई होती है, आपको पता है हालात वाक़यात का। यहाँ पे पाकिस्तान में हम लोग रह रहे हैं, आपके सामने ही है।
पर्दे आपके सामने पर्दा भी लगा हुआ है, बाकी जो है माहौल का आपको पता ही है यहाँ का। दुश्मनदारी की बात दुश्मनदारी नहीं है सर, आपके सामने ही है, माशरा ही ख़राब है, अपनी फैमिली को खुद सिक्योर करना पड़ता है यहाँ पर। नहीं, उसके लिए आप जो है ना पर्दे लगाएं, ये पेपर ना लगाएं, ये इलीगल है। ठीक है जो आपने लगाए हुए ना पर्दे वो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन आप सूरत हाल जो है वो नाज़रीन आपने देखी है। आज सारा दिन जो है वो टिम्बर माफिया के खिलाफ भी जो है वो प्रोग्राम में हमने बात की है, और उसके साथ साथ जो दीगर इशूज़ थे उस पर भी जो है वो हमने आज के प्रोग्राम में जो है वो बात की है। हम अब CTO जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है उनसे उनके पास जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि क्या ट्रैफिक के हवाले से प्लानिंग जो है वो इस हवाले से की जा रही है, जॉइंट वेंचर्स के हवाले से क्या प्रोग्राम जो है वो लेके आए जा रहे हैं। लेकिन अभी वक्त छोटे से ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आज सारा दिन हमने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमारे साथ मौजूद थी, और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ मौजूद था, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जॉइंट वेंचर्स पर जो डिपार्टमेंट्स हैं वो काम कर रहे हैं, मुल्की मफाद के लिए जो डिपार्टमेंट्स हैं वो अपना काम जो है वो सर अंजाम दे रहा है। सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो बहुत से इनिशिएटिव्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। हम लाइसेंसिंग के हवाले से बात करें आज, या फिर उसके साथ साथ जो है वो हम बगैर हेलमेट पर हम जो है वो बात करें तो वहाँ पर भी काम जो है वो हो रहा है, और जो स्कूल्स और कॉलेजेस पर अब काम जो है वो शुरू किया गया। ये भी एक बड़ा इनिशिएटिव है कि इस लेवल के लोगों को भी जो है वो अवेयर किया जाए, स्टूडेंट्स को भी जो है वो अवेयर किया जाए। तो सारी सूरत पे मैं ज्वाइन किया जी चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान सरदार वारन खान साहब जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती टाइम का। क्या कहना चाहेंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने भी अब आपको ज्वाइन किया है, जॉइंट वेंचर के तौर पर आप लोग काम करेंगे मुल्की मफाद के लिए, क्या स्ट्रेटजीज जो हैं वो इसको बनाई गई हैं? जी इनिशियली हम काम कर रहे थे टिम्बर माफिया के अगेंस्ट, क्योंकि इट्स वन ऑफ द काजेज़ ऑफ एक्सीडेंट्स। जब ब्रॉडर एक पर्सपेक्टिव में हमने देखा कि एक्सीडेंट की जो काजेज़ ओवरलोडेड जो व्हीकल्स थी, गाड़ियाँ थीं, और उनमें से एक जो बड़ी सिग्निफिकेंट हमें नज़र आ रहा था वो ये था कि टिम्बर माफिया बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रहा था और दरख्तों को काटा जा रहा था। उसका ना सिर्फ ये नुकसान हो रहा था कि हमारा ओवरऑल इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही थी, हमारा जो एनवायरनमेंट, और आपको पता ही है कि दरख्तों का होना कितना ज़रूरी है। तो इस सारी चीज़ को एड्रेस करने के लिए हमने इनिशियली ये इन गाड़ियों के चालान किए, उनको रोका, उनकी ऑथराइजेशन चेक की, तो पता चला वो किसी से ऑथराइज्ड नहीं थे। तो प्रीवियस मंथ में हम मोर देन 600 टन्स जो टिम्बर थी वो हमने सीज़ की, और मोर देन 50 FIRs की उन पे, तो और बहुत सारी गाड़ियाँ सीज़ की। तो देन जब ऑथराइजेशन नहीं थी उनके पास, तो फिर हमने जो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, यहाँ के जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर थी, उनको हमने यहाँ इनवाइट किया ओवर अ कप ऑफ टी, और उनके साथ ये सारा डिस्कस किया, फिर प्लान आउट किया। तो अब कल से हमारा एक जॉइंट वेंचर है, हम उनको साथ ले लेते हैं उनकी टीम को, क्योंकि हम जब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे होते हैं तो जब वो बताते हैं कि जी हमसे ऑथराइज्ड नहीं है, तो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। तो ये एक हमारी अग्रेसिव कैंपेन है। इसमें ना सिर्फ हमारे ट्रैफिक के इश्यूज़ एड्रेस हो रहे हैं, एक्सीडेंट की कॉजेज़, वन ऑफ द मेन कॉजेज़, तो वो उसको एड्रेस कर रहे हैं, ओवरलोडिंग को एड्रेस कर रहे हैं, उस डेंजर को एड्रेस कर रहे हैं, और ओवरऑल इकोलॉजी के लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारा एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन रहे। हम देखते हैं कि क्लाइमेट को बेहतर बनाने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। चाहे हम पुलिस की बात करें, सिविल सोसाइटीज़ की बात करें, इस कॉज के लिए सब अपने अपने पार्टिसिपेशन जो है वो कर रहे हैं, और सिटी ट्रैफिक पुलिस ने भी इस पर जो है वो कदम बढ़ाया है। तो अब क्योंकि दरख्त काटना इस इन्वायरमेंट में तो वैसे ही एक जुर्म है, और उसके साथ साथ आप लोग भी जो है वो काम कर रहे हैं। पब्लिक अवेयरनेस इस सिनेरियो में कितनी ज़रूरी है कि अगर आप पब्लिक को अगर आपको मैसेज कन्वे करना? जी ये बहुत ही ज़रूरी है, सारी पब्लिक को ये बताना, हमारे किसानों को बताना, हमारे लोग जो रिमोट प्रेफरल एरियाज़ में, देहातों में काम कर रहे होते हैं, तो ईंधन के लिए दरख्तों को इस्तेमाल करते हैं, तो वो अगर वो लिमिटेड लेवल पे हो तो वो अफोर्डेबल है, और चूँकि हमारी ओवरऑल जो इकोनॉमिक सेटअप होता है उसका हिस्सा होता है वो, तो वो अफोर्डेबल है। बट इसकी ये जो ट्रेड है, इसकी इलीसिट ट्रेड है, और आप इतनी ज़्यादा अमाउंट में जब दरख्तों को काट रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये क्लाइमेट हिट हो रहा है, और बाकी मसाइल भी आ रहे हैं, और ट्रैफिक के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ
कि ये आउटरीच बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश कर रहे हैं, हमारे ऑफिसर्स, हमारा एजुकेशन जो यूनिट है वो इस पे भी कर रहा है कि टिम्बर माफिया के अगेंस्ट हम मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में जहाँ के लोगों को बता रहे हैं, स्टूडेंट्स को, और बाकी जो प्रोएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी के, और ये जो टिम्बर मार्केट है और बाकी एरियाज़ हैं वहाँ जाके लोगों को बता रहे हैं कि ये इलीगल है, और ना सिर्फ इलीगल है बट ओवरऑल डिट्रीमेंटल है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्लाइमेट के लिए। इसके अलावा भी आप एक बड़ी कैंपेन जो है वो लेकर चल रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने कॉलेजेस से, कुछ स्कूल्स से एक नंबर भी हासिल किए कि एक बड़ी तादाद जो है अब बच्चे जो हैं वो उनके पास हेलमेट जो यूज़ नहीं करते। उस हवाले से वो क्या डेडलाइन आप लोगों ने दिया? कोई लाइसेंस के हवाले से भी उनका लाइसेंस भी होने चाहिए और उसके साथ साथ हेलमेट का इस्तेमाल भी जो है वो होना चाहिए। रिसेंटली आप लोगों की ये कैंपेन भी चल रही है। जी जी, ये बड़ी हमारी इंटेंसिव कैंपेन चल रही है। हम चाहते हैं कि वो सेफ्टी के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई किए जाएं और उन पे एनफोर्समेंट हो, उनके अगेंस्ट अगर कोई भी वायलेशंस करता है। और स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, जो स्टूडेंट्स हैं, यंग लैड्स हैं, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो कोई स्मूथ राइडिंग तो कर नहीं रहे होते, ना ही स्मूथ ड्राइविंग कर रहे होते हैं। तो जितनी ज़्यादा एनफोर्समेंट होगी उतना बेहतर होगा। इसके लिए हमारा एजुकेशन यूनिट भी काम कर रहा है, अवेयरनेस भी दे रहे हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं स्कूल कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की, उनसे भी बात कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं। माई सेल्फ ये जो लास्ट वीक हम ये एमर्सन यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ एक सेमिनार किया, तो लोगों को बताया, स्टूडेंट्स को बताया। ओवरऑल सोसाइटी में भी हम ब्रोशर भी तकसीम कर रहे हैं, लोगों को रोक के, गाड़ियों में रोक के उनको हम वो बता रहे हैं कि जी ये चीज़ें। अब स्पेशली देखें, ये एक ऐसी डेंजरस एक सवारी है मोटरसाइकिल की जिसके लिए हेलमेट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर आप इससे हिट होते हैं तो हेड इंजरी हो सकती है और वो कॉज कर सकते हैं। अगर फेटल ना भी हो तो इवन देन वो इतनी ख़तरनाक और डेंजरस होती है कि आपकी मेन जो फैकल्टीज़ हैं, आपका हेड इंजरी से वो अफेक्ट हो सकता है। अभी हमने देखा कि प्रोग्राम कर रहे थे तो लोगों के पास हेलमेट तो मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने सर को नहीं पहनाया था, अपने टैंकी को जो है वो हेलमेट पहनाया हुआ था। तो मौसा साहब भी जो है वो हमारे साथ सारी कार्रवाई में थे। तो इस पर क्या लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि आपका सर कवर करना ज़रूरी है, ना कि आपकी टैंकी? ऐसे ही है, ऐसे ही है। इससे अभी मैं ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं चाह रहा। इस पे बड़ा अच्छा लतीफ़ा एक इंटरनेशनल वो है कि जो क्रिकेट जो गेम होती है ना, इसके हेलमेट सबसे आखिर में जो है ना इस्तेमाल करना शुरू किया बैट्समैन ने, हालांकि बड़े फास्ट बॉलर्स पहले होते थे। एनी हो, तो लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जिस पर्पज़ के लिए है उसी के लिए इस्तेमाल करें, रादर दैन कि ये ट्रैफिक पुलिस की एनफोर्समेंट से बचने के लिए वो रख लेते हैं और जब पुलिस सामने नज़र आती है तो उठा के पहन लिया, फिर उतार दिया। उसमें शायद ये जो मौसम है, इसका टेम्परेचर, गर्मी, इसका भी एक फैक्टर है। लेकिन इवन देन मेरा ख्याल है कि सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, कि आप अगर अपने आप को बचाते हैं किसी भी किस्म के डेंजर से, एक्सीडेंट से, वो ज़्यादा बेहतर है। तो लिहाजा थोड़ी देर के लिए अगर वो गर्मी बर्दाश्त कर भी ली जाए तो ये इट्स वर्थ इट। साथ हम हैवी ट्रैफिक की बात करें, ये भी एक बहुत बड़ा एक टॉपिक है जिस पर हम बात करें और आप लोग इस पर भी काफ़ी काम करें। दिन के औकात में जो हैवी ट्रैफिक है वो मुख्तलिफ चौराहों पर अभी भी जो है वो हम देखते हैं कि गुजर रही है। नो डाउट कि आपकी जो टीमें हैं वो काम कर रही हैं, FIRs भी लॉन्च हो रही हैं। तो इस हवाले से क्या टाइमिंग सेट हैं कि कब हैवी ट्रैफिक आ सकती है और हम कौन से एक स्पेसिफिक पर्सन को अगर हम टारगेट करें और उनको अवेयर करें तब जाके चीज़ें जो है वो रुक सकती हैं? जी जी, ये ऐसे होता है कि अगर कभी कभार, वैसे आम हालात में बिल्कुल हैवी ट्रैफिक का रूटीन में बिल्कुल सख्ती हम कर रहे हैं। 11 बजे रात को उसके बाद से आ सकते हैं। तो वो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो हैवी ट्रैफिक यानी ट्राला या ये जो ट्रक होते हैं या कुछ ऐसे चीज़ें, वो रात को जब वो आ जाते हैं, सिटी में दाखिल हो जाते हैं, तो सारी रात वो लगा देते हैं अपना सामान वो लोड ऑफ करने में या उधर। तो कुछ लोग आके सो जाते हैं, ड्राइवर्स घरों में आके सो जाते हैं जो मुख्तलिफ जगहों पे वो ये चला रहे होते हैं। जी हाँ, तो वो फिर डे टाइम में निकलते हैं और जो ही अगर निकलते हैं तो फिर पकड़े जाते हैं। उस पर हमने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट की हुई है।
चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मुल्तान आज जनाब सरदार मुबारक खान साहब जो हैं वो मौजूद थे और सारी सूरत पे बात करते इस वक्त जो करंट कैंपेन्स जो हैं वो चल रही हैं उस पर जो है वो बात करते लाइसेंसिंग के हवाले से बात करते हैवी ट्रैफिक के हवाले से आज के प्रोग्राम में बात की। साथ साथ हमारे साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था और जो सिटी ट्रैफिक पुलिस थी सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद मूसा साहब भी जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। लोगों को ना कि चलान जो है वो उनके किए जा रहे थे बल्कि जो सबसे बेहतर है कि उनको जो है वो एजुकेट किया जा रहा था कि दीज थिंग्स आर वेरी नेसेसरी फॉर योर लाइफ, कि हेलमेट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी है। तो सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना काम जो है वो कर रही है और जो शहरी हैं, जो अच्छे शहरी हैं, जो सिटीज़न हैं, उनका भी जो है वो काम है कि इन डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर एक अच्छे शहरी होने का सबूत है और चीज़ों को जो है वो स्मूथली जो है वो लेके चले जाए। आज के प्रोग्राम के लिए इतने, अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।